लेकिन हम तो बचपन से टेलीपोर्टेशन को एक फिक्शनल चीज़ या फिर एक कॉमिक बुक में लिखा किस्सा ही समझते हैं। क्या वाकई टेलीपोर्टेशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? 1935 में एक रिसर्च पेपर लिखा गया था, EPR पैराडॉक्स। इसके लिखने वाले अपने दौर के 3 बड़े नाम थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नेथन रोजन। इस रिसर्च पेपर में एक ऐसी चीज़ का जिक्र किया गया था कि जिसका होना बज़ाहिर तो नामुमकिन था, लेकिन ये सच है कि वो हो रही थी। इसलिए इस पेपर के आखिर में एक जुमला लिख दिया गया था कि ये ना समझ आने वाला एक अजीब सा अमल है और इस पर अभी हमारी तहकीक नामुकम्मल है। फिर इस रिसर्च पेपर पर मजीद 38 साल तक स्टडी होती रही और 1973 में जॉन बेल नामी एक साइंटिस्ट ने इस नामुमकिन चीज़ के बारे में कहा कि वैसे तो ये चीज़ मुमकिन है, लेकिन जिस रफ्तार से ये होती है वो रफ्तार नामुमकिन है। वो क्या चीज़ थी? वो थी क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी क्वांटम की दुनिया का एक अजीब अमल। क्वांटम यानी एटम के सबसे छोटे ज़रात, जहाँ हमारे फिजिक्स के कवानीन कोई हैसियत नहीं रखते, जहाँ नामुमकिन भी मुमकिन होता हुआ नजर आता है। इस अमल में यूँ लग रहा था कि जैसे एक ज़र्रे की खसूसियात दूसरे ज़र्रे पर मुंतकिल हो जाती हैं, मसलन इसकी शक्ल, इसका रंग, इसका स्पिन, इसका चार्ज। आम अल्फाज में दूसरा ज़रा पहले ज़र्रे की हूबहू डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है, चाहे इनके दरमियान फासला करोड़ों मील क्यों ना हो। और इसीलिए जॉन बेल ने इस अमल की रफ्तार को नामुमकिन कहा था, क्योंकि पहले ज़र्रे की खसूसियात या इंफॉर्मेशन दूसरे ज़र्रे पर ट्रांसफर होने का ये अमल रोशनी की रफ्तार से 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हो रहा था, जो बेसिकली किसी की भी समझ से बाहर की बात थी। मजीद 40 साल गुजर गए और 2012 में चाइना ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्चुअली ये मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया, क्योंकि पहले ज़र्रे की इंफॉर्मेशन दूसरे ज़र्रे पर न सिर्फ ट्रांसफर हो रही थी बल्कि मुस्तकिल तौर पर उस पर कायम भी रह रही थी। और फिर हॉलैंड की डेल्फिट यूनिवर्सिटी ने यह भी बता दिया कि पहले ज़र्रे की खसूसियात दूसरे ज़र्रे पर मुंतकिल होने के बाद वो पहले ज़र्रे की डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है, और तब अगर पहले ज़र्रे को ख़त्म भी कर दिया जाए तब भी दूसरा ज़र्रा यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी कायम रहेगी। और ये सारी बातें हमारी रेगुलर फिजिक्स को आजिज़ कर देने वाली थी, क्योंकि डेल्फिट यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट सादा आसमान में टेलीपोर्टेशन का जीता जागता सबूत थी। और फिर बिल आखिर 2015 वो पहला साल बना जब इंसान ने बाकायदा ऐलान किया कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन न सिर्फ मुमकिन है बल्कि की भी जा सकती है, और इस दौर में चाइना सबसे आगे था। उन्होंने टेलीपोर्टेशन के तजुर्बात के लिए अपना कैस नामी प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया, यानी क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। और 16 जून 2017 वो दिन था जब हमारे ज़माने के इंसान ने पहली मरतबा एक फोटोन की 1203 किलोमीटर दूर खला में टेलीपोर्टेशन की। ये चाइना का वो तजर्बा था जिसने क्वांटम फिजिक्स को बहुत शोहरत दे दी। टेलीपोर्टेशन पर तजर्बा तेज हो गए और फिर जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में रोमेडियम नामी एक धात के 100 मिलियन एटम्स को तकरीबन आधे मीटर के फासले पर टेलीपोर्ट किया गया था। रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी पर चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकने में पहुंच जाना आज हमारी आंखों के सामने मुमकिन है, लेकिन हम सिर्फ रोमेडियम के चंद मिलियन एटम्स को ही टेलीपोर्ट कर पाए हैं। एक छोटे जानदार को टेलीपोर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी और बिजली चाहिए वो हमारी पूरी दुनिया के 600 साल की बिजली के इस्तेमाल के बराबर होगी। इस वाक़े पर तहकीक के दौरान मुझे हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल पढ़ने को मिला था कि इस तख्त का यमन से यरूशलेम आना ऐसे मुमकिन है कि तख्त और यरूशलेम के दरमियान का फासला सिमट जाए। ये बात पढ़कर मुझे हैरानी हुई थी, इस बात पर नहीं कि ये कैसी फर्जी सी बातें हैं, बल्कि इस बात पर कि क्या वाकई वो लोग इतनी एडवांस स्टेज की बातें करते थे। आप सब जानते हैं कि रोशनी हमेशा एक सीधी लाइन में सफर करती है, ये ना होती है, ये ना बैंड होती है, लेकिन अक्सर गहरे आसमान की तस्वीरों को देखें तो कभी कभार इनमें रोशनियां बिल्कुल एक गोल दायरे की सूरत में मुड़ी हुई नजर आती हैं, बैंड हुई भी होती है, एक रिंग की तरह। अब रोशनी का बैंड होना नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी वो बैंड हुई नजर आ रही है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस वक्त रोशनी जिस जगह से गुजर रही थी वहां नाकाबिले तस्वुर कशिश शकल या ग्रेविटी थी, जिसने खुद खला स्पेस इटसेल्फ को ही बैंड कर दिया, मोड़ दिया, समेट दिया, जिसकी वजह से खला में रोशनी की शुआ भी मुड़ गई, बैंड हो गई, सिमट गई। वो शख्स कौन थे जो इस तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनकी निगाह पलटने से पहले ले आए थे? मशहूर यही है कि वो आसिफ बिन बरखिया नाम के एक इंसान थे। और एक कौल ये भी है कि वो मुसलमान जिन्नात में से एक जिन थे जो अल्लाह के बड़े नामों में से एक नाम जानते थे, यानी इसमें आज़म। लेकिन हकीकतन वो कौन थे और इनके पास कौन सी किताब का इल्म था, ये शायद हमेशा एक राज़ी रहेगा। अलबत्ता हुदहुद जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दूर दराज के इलाकों से इन्फॉर्मेशन लाया करता था, मई 2008 में इसराइल ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसे अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया था, कौमी परिंदा। लेकिन इस दुनिया में नेकी और बदी की कुव्वतें अज़ल से आमने सामने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही की निस्बत से हुदहुद के दुश्मन भी मौजूद हैं। इस वक्त जर्मनी की बवेरियन स्टेट लाइब्रेरी में एक किताब है जिसका नंबर CLM 849 और पूरा नाम म्यूनिख मैनुअल ऑफ डिमोनिक मैजिक। 15वीं सदी की लैटिन ज़ुबान में लिखी गई एक ऐसी किताब जिसमें हुदहुद की कुर्बानी पर शयातीन के खुश होने के बारे में लिखा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए तोहफों को, इनकी वसअत को, इनकी अज़मत को एक ही चैप्टर में कवर करना मुकम्मल तौर से नामुमकिन था, लेकिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ तमाम वाक़यात में एक चीज़ का ज़िक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो बात जिसके साथ मैंने इस चैप्टर का आगाज़ किया था। सूरह सौद में अल्लाह ताला की सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ में की गई एक तारीफ़ कि वो एक नेक बंदा और अल्लाह की तरफ पलटते रहने वाला था। मैंने आपको जितने भी वाक़यात सुनाए एक दफ़ा इनकी आखिरी आयत पढ़े, सूरह नमल, यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं कि हमें परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई है और हमें सब कुछ में से दिया गया है, बेशक ये अल्लाह का वाज़ेह करम है। सूरह नमल। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की गुफ्तगू सुनी और मुस्कुरा दिए तो कहा कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे दी और ऐसे नेक अमाल करता रहूँ कि जिनसे तू खुश रहे। सूरह नमल। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद वो शख्स सबा की मलका का तख्त यमन से यरूशलेम पलक झपकने से पहले ले आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास पड़ा हुआ देखा तो क्या कहा कि ये मेरे रब ही का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या फिर नाशुक्री। शुक्रगुजारी भी अपने ही नफ़ा की चीज़ है और नाशुक्री करने वाले से मेरा रब गनी है। बात बात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तारीफ़ करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। वो आदत जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि वो सूरह इब्राहीम में बताता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूंगा, और जब अल्लाह की शुक्रगुजारी की जाए तो वो दुआएं कबूल करता है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे एक ऐसी बादशाही अता फरमा कि जिसे मेरे बाद कोई शख्स न पा सके और तू ही देने वाला है। और वाक़अतन इस बुज़ुर्ग नबी बादशाह को एक ऐसी बादशाही अता की गई कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 3 दुआओं में से सिर्फ एक दुआ है। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी। अल्लाह ताला ने इनकी 2 दुआएं कबूल कर ली और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी तीसरी दुआ भी कबूल करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली दुआ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला अल्लाह के फैसले के मुताबिक हो। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। उनकी दूसरी दुआ ये थी कि अल्लाह इन्हें एक ऐसी हुकूमत दे जो इनके बाद किसी और को न मिले। अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमा ली। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तीसरी दुआ ये थी कि जो आदमी अपने घर से महज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अक़सा जाए वो गुनाहों से यूँ पाक हो जाए जैसा अपनी पैदाइश के रोज़ था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इनकी तीसरी दुआ भी कबूल कर ली होगी। अल-अक़सा, दूर की मस्जिद, इस वक्त ये दुनिया की वो जगह है जहाँ बड़े बड़े वाक़यात होते हैं और जहाँ बड़े बड़े वाक़यात का होना अभी बाकी है, जहाँ तीनों बड़े मज़ाहिब के मुताबिक गुनाह धुल जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको तफसील से इस जगह के मुतालिक बताऊँगा।